लगातार जारी किए और छानबीन का नतीजा है कि 24 घंटा के अंदर अपराधी पूरे सामान के साथ बरामद कर लिया गया। ये प्रशासन की सबसे बड़ी सफलता मानी जा सकती है। और हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारे साथ घटित घटनाओं का संलिप्त अपराधियों को आपने इस तरह से बहुत कम समय में, अल्प समय में आप लोग बरामद किए। अभी हम पटना जिला के पालीगंज प्रखंड के पालीगंज बाजार में हैं और यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक के सीएसपी चलाने वाले अभिषेक आजाद हैं और विगत 9 अप्रैल को जब ये अपना सीएसपी सेंटर बंद करके शाम में अपने घर जा रहे थे, उसी दरमियान कुछ अपराधी लोग आते हैं और इनको से छीन छोड़ करते हैं और मारपीट भी करते हैं। उस दरमियान इनके पास जितने भी पैसा था जो अपने सीएसपी में चलाने के लिए रखते हैं, वो पैसा छीन लेता है और इनका मोबाइल छीन लेता है, इनका जो लैपटॉप होता है वो छीन लेता है और क्या क्या इनके साथ उस दरमियान घटना घटा, इनसे जानेंगे। अभी हम इनके सीएसपी सेंटर में आए हुए हैं। अभिषेक जी, क्या क्या हुआ था उस दिन? नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक कुमार हुआ। मैं पंजाब नेशनल बैंक पालीगंज के सीएसपी संचालक के रूप में विगत 4 वर्षों से पालीगंज में काम कर रहा हूँ। तो 9 अप्रैल को शाम को 7 बजे के आसपास मैं अपने घर लौट रहा था अपना सीएसपी बंद करके। उसी दरमियान रास्ते में एक भगजोगा गांव पड़ता है मेरे गांव अछुआ के पहले। अच्छा। तो रास्ते में 2 अपराधी बाइक सवार हेलमेट लगाए, गलमोछा लगाए, अचानक हमारे आगे आकर के गाड़ी रुकवाते हैं और पिस्टल निकाल करके हमारे ऐसे कनपट्टी पर भिड़ा करके गाली गलौज मारपीट करने लगते हैं और बैग मांगने लगते हैं कि बैग दो। जब विरोध करते हैं तो वो गाली देते हुए हमको मारना शुरू कर देते हैं। मेरे साथ मेरे छोटा भाई पीछे बैठा हुआ था। तो हम लोग डर करके जो है कि हम दोनों भाई अपना अपना बैग दे देते हैं, जिसमें मेरा 1.5 लाख रुपया था, मेरा लैपटॉप था, लैपटॉप का चार्जर था और बैंक का डायरी था जो रजिस्टर मेंटेन होता है, पासबुक था, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें था। छोटा भाई के बैग में एक टैब था और मेरा मोबाइल छीन लेता है और जाते वक्त वो लोग भागते वक्त मेरा बाइक का चाबी छीन लेता है और इस तरह से मेरे साथ ये घटना घटित हो जाता है। अच्छा, आपने एफआईआर किया? प्रशासन की तरफ से क्या रिएक्शन आया? ये सब घटना होने के बाद तत्काल मैंने 112 को डायल किया। 112 पहुंचने से पहले ही मैं थाना में, चूँकि थाना नज़दीक है पालीगंज वहाँ से, तो मैं थाना चला गया। थाना में जाकर सारी जानकारी दिया। वहाँ के एसएचओ सर, सुमन सर जो है कि त्वरित कार्रवाई करते हुए हमको आश्वासन देते हैं कि आप जो है कि घबराइए मत, अपराधियों को सम्मान के साथ हम बरामद करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। हमको धैर्य देते हैं और पुलिस प्रशासन हमें काफ़ी मदद करती है। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पालीगंज पुलिस प्रशासन को, सुमन सर को, एसएचओ सर को और उनकी पूरी टीम को। कितनी तत्परता के साथ वो लोग रात तक जो है कि 1-2 बजे तक हम लोग भी थाना में थे। इतना छानबीन वो लोग लगातार जारी किए और छानबीन का नतीजा है कि 24 घंटा के अंदर अपराधी पूरे सामान के साथ बरामद कर लिया गया। ये प्रशासन की सबसे बड़ी सफलता मानी जा सकती है। और हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारे साथ घटित घटनाओं का संलिप्त अपराधियों को आपने इस तरह से बहुत कम समय में, अल्प समय में आप लोग बरामद किए मेरे सामान के साथ। इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। और हम निवेदन भी करना चाहते हैं कि जिस तरह से सीएसपी संचालक जो है आए दिन इस तरह से घटना के शिकार हो रहे हैं, आज दिन उन पर अपराधियों के द्वारा हमला किया जा रहा है, उनकी जान माल की क्षति हो रही है, उनका पैसा छीना जा रहा है, इस पर रोक लगाया जाए और इसके लिए कड़ी निगरानी रखी जाए प्रशासन की तरफ से भी कि हर व्यक्ति सुरक्षित हो। अपना जो रोजी रोटी कमा रहा है बेचारा, सीएसपी चला करके कुछ अपना परिवार का भरण पोषण कर रहा है, वो भी सुरक्षित काम कर सके। और सरकार की जिस तरह से सीएसपी संचालक सरकार की सारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का सुविधा देती है, दूर दराज ग्रामीण इलाकों में जिस तरह से सीएसपी संचालकों ने एक अनपढ़ व्यक्ति को भी बैंकिंग सिखाया है, वो सीएसपी संचालक का काम है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो जनधन योजना है, जो मतलब रिकॉर्ड एक खड़ा किया है खाता खोलने के मामले में कि हर जो आदमी का एक खाता होना जरूरी है और वो जनधन के माध्यम से हर व्यक्ति बैंकिंग से जुड़ा है। तो कहीं ना कहीं इसमें बैंक मित्रों ने, सीएसपी संचालकों ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। अब जरूरत है इन सीएसपी संचालकों को सुरक्षा प्रदान करने की। उनका जो है से जीवन दिनचर्या, जिस तरह से उनके साथ आए दिन घटना घट रहा है, उनका कोई वेतन नहीं है, उनका कोई सुरक्षा नहीं है, उनका कोई बीमा नहीं है, ये सब मुहैया सरकार को कराना बहुत जरूरी है। मेरा निवेदन है सरकार से। अच्छा, ये बताइए कि आपके साथ जो घटना घटा इसमें कितने अपराधी लोग संलिप्त हैं?
देखिए मेरे साथ तो जो छीना था वो लोग 2 अपराधी था, लेकिन प्रशासन के द्वारा जांच पड़ताल के माध्यम से 4-5 पता चला कि 4-5 अपराधी हैं इसमें मामला में संलिप्त थे और उन सभी को पकड़ लिया गया है। उनके पास से शायद पिस्तौल वगैरह बरामद हुआ है, गोली सब कारतूस बरामद हुआ है, ये जानकारी के अनुसार प्राप्त हुआ ये है। लोग मतलब कि पहले से भी इस तरह का अपराध करते थे? हाँ, थाना के अनुसार जानकारी के अनुसार पता चला है कि और कहीं-कहीं सीएसपी संचालकों से लूट हुई है, तो हो सकता है कि इन लोगों की उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। जी। प्रशासन से कोई भी अपराधी बच नहीं सकता है, चाहे वो कैसा भी अपराध क्यों न करे। और ये प्रशासन की सबसे बड़ी जीत है पटना जिला के प्रशासन की, कि अपराधी को 24 घंटे के अंदर में जो इतना बड़ा घटना के अंजाम दिया था उसको पकड़ लिया गया। आपका जो सामान था वो सामान मिला कि नहीं मिला? सामान तो बरामद कर लिया गया है थाने में, हाँ। लेकिन मेरा जो है लैपटॉप छूट दिया गया है। लैपटॉप छूट दिया वो लोग, मेरा मोबाइल फोन छूट दिया है वो लोग, पूरी तरह से बर्बाद किया है। मतलब हमें बहुत आर्थिक क्षति के साथ साथ मानसिक क्षति भी हुआ है। अब इसके लिए देखिए प्रशासन आगे क्या करता है। पैसा मिला कि नहीं? अभी तक तो पैसा नहीं मिला, लेकिन पैसा जब्त हो गया है। कुछ प्रक्रिया होता है, वो लोग बोले हैं कि प्रक्रिया के माध्यम से आपका पैसा जो है रिकवर किया जाएगा। पैसा आ गया है, मतलब बरामद हो गया है। अच्छा, वो पैसा वो लोग रिकवर कर लिए है ना? कर लिए हैं, लेकिन जो प्रक्रिया होगा आगे उसके बाद हमें हो सकता है मिले। आप सीएसपी चलाते हैं, ग्राहक से डायरेक्ट जुड़े रहते हैं, आपके जैसे जैसे और भी सीएसपी संचालक हैं, लोगों को, ग्राहक लोगों को और लोगों को भी क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आपके पास से अगर कोई ग्राहक पैसा निकाल कर लेकर जा रहे हैं, जो मोटा अमाउंट, ज़्यादातर आप निकाल के देते नहीं हैं, कितना तक आपके पास पैसा निकाल कर देने का या पैसा जमा करने का? एक व्यक्ति का आधार से हम लोग 10,000 रुपये तक निकासी करते हैं। हाँ, तो 10,000 रुपया भी लोग छीन लेता है रास्ते में। और ज़्यादातर ये काम वैसे लोग कर रहे हैं जो स्माइक पी रहे हैं, स्माइकर हैं, यानी सूखा नशा कर रहे हैं। जब शराबबंदी हुई तो सूखा नशा का प्रचलन बिहार में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है और सूखा नशा के कारोबार भी बहुत तेज़ी से हो रहा है और सूखे नशे के कारण ही घटनाएं घट रही है और बड़ा बड़ा घटना का भी अंजाम अपराधी लोग दे रहे हैं। हाँ, तो लोगों को क्या बोलेंगे? जी बिल्कुल, आप सही कहें कि आज का नौजवान जो है कहीं ना कहीं ये सूखा नशा उनका लिए अपराध की ओर ले जा रहा है। हाँ। हमारा युवा जो है कहीं ना कहीं भटक रहा है, तो प्रशासन को, सरकार को चाहिए कि युवाओं को नई दिशा देने के लिए कोई पहल की जाए। हाँ। ताकि इन सारी घटना, आखिर ये नशा आ कहाँ से रहा है, आखिर ये सूखा नशा का व्यापार कहाँ से पनप रहा है, किन लोगों के माध्यम से यहाँ पहुँच रहा है, हमारे युवाओं को जिंदगी बर्बाद कर रहा है, उन्हें अपराध की ओर ढकेल रहा है, उनसे अपराध करने को विवश कर रहा है। ये युवा ऐसे नहीं थे, इनको नशा ने इस तरह बना दिया गया है, बनाया है, इनको मेंटली रूप से इतना हावी हुआ है कि वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। तो प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि इन नशा को रोका जाए, हमारे युवाओं को बचाया जाए। बिल्कुल। अगर वो हम आपसे ये सवाल पूछे थे कि जो आपके पास ग्राहक आते हैं और जो सीएसपी संचालक करता है, वो पैसा को लेन देन करते हैं, तो वो कैसे बचें, कैसे अपने आप को बचाव करें? वो सावधानी से अपने घर की ओर जाएं। आप भी अब सतर्क हो रहे हैं। सीएसपी संचालकों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। पैसे का ज्यादा लेन देन अगर आप कर रहे हैं तो थाने को जरूर सूचित करें। थाने को सूचित करने के बाद ही आप इधर उधर पैसे का ज्यादा आवागमन करें। और ग्राहक भी सावधान रहे, अपने आसपास अगर उस तरह का कोई गतिविधि आपको करता है तो तुरंत सतर्क हो जाए, थाने को संपर्क करें, 112 को डायल करें। प्रशासन आपके साथ है और साथ रहेगी। प्रशासन जिस तरह से इस मामले में कार्रवाई की है, हमें पूर्ण विश्वास है कि प्रशासन हर एक व्यक्ति को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए कर्तव्यनिष्ठ रहेगी। बिल्कुल। देखिए, और इस तरह का घटना का अंजाम पटना जिला या बिहार में कोई भी अगर अपराधी देता है तो प्रशासन अब काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और वो चाहेगी तो कोई भी अपराधी को तुरंत पकड़ सकती है, चाहे चोरी कोई करता हो, चाहे लूट करता हो, चाहे कोई और भी घटना का अंजाम देता हो। बाकी इस मामले के बारे में जानने के बाद आपका क्या प्रतिक्रिया है, आप अपना राय जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे सिक्के टीवी इंडिया, पटना जिला के पालीगंज प्रखंड से। नमस्कार, जय हिंद।